नमस्ते। कक्षा 10 साना साना हाथ जोड़े के कुछ प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं, जिन्हें विद्यार्थी कॉपी में भी लिखेंगे, याद भी करेंगे। सिक्किम यात्रा के दौरान फौजी छावनियां देखकर लेखिका के मन में उपजे विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, सिक्किम यात्रा के दौरान फौजी छावनियों को देखकर लेखिका के मन में अनेक विचारों ने जन्म लिया कि ये जवान देश की रक्षा करने के लिए कितना कठिन जीवन यापन करते हैं। उन्हें भयंकर शीत का सामना करना पड़ता है, अनेक दैनिक आवश्यकताओं की कमी झेलनी पड़ती है। देशवासी चैन की नींद सो पाएं, इसके लिए वे दिन रात जगकर पहरा करते हैं। सचमुच उनका जीवन अत्यंत दुष्कर व नमन करने योग्य है। दूसरा प्रश्न है, देश की प्राकृतिक स्थानों के सौंदर्य का आनंद लेते समय अधिकांश सैलानी वहां के पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। इस नैसर्गिक सौंदर्य की सुरक्षा में आप अपने दायित्वों का निर्वाह कैसे करेंगे? साना साना हाथ जोड़ी के आधार पर। देश के प्राकृतिक स्थानों के सौंदर्य का आनंद लेते समय अधिकांश सैलानी वहां के पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। वे प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने साथ लिए हुए कृत्रिम अप्राकृतिक सामान, प्लास्टिक थैलियाँ, बोतलें यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं। पेड़ों और पहाड़ों के गोद कर अपने नाम व तिथियों को लिख देते हैं। प्राकृतिक स्थान का व्यावसायीकरण करने के लिए अधिक मात्रा में वनों को काटकर टूरिस्ट स्थान व होटल आदि बना दिए जाते हैं, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य मिटने लगता है। इस नैसर्गिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए हमें प्राकृतिक स्थलों से अधिक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, टिमटिमाते तारों की छाया में गंतोक को देखकर साना साना हाथ जोड़े पाठ की लेखिका को अनुभूति की अपनी भाषा में प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, टिमटिमाते तारों की छाया में गंगतोक को देखकर लेखिका पर एक जादू सा छाने लगा। चमकते तारों की रोशनी में गंगतोक रहस्यमयी और जादू भरा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश में सितारों के गुच्छों ने रोशनी की अनेक झालरें बना रखी हों। यह वातावरण लेखिका को सम्मोहित कर रहा था। उसे पास पास सिर्फ शून्य का एहसास हो रहा था। अगला प्रश्न है, सिक्किम की यात्रा करते समय लेखिका को बौद्ध धर्म संबंधी किन अवस्थाओं का और विश्वासों की जानकारी प्राप्त हुई? उत्तर है, सिक्किम की यात्रा करते समय लेखिका ने देखा कि अनेक लोग यहाँ बौद्धिक धर्म को मानते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएँ फहराई जाती हैं। किसी शुभ अवसर पर भी इन पताकाओं को फहराया जाता है, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। लेखिका ने पहाड़ी रास्तों पर एक कतार में लगी सफ़ेद पताकाओं को भी देखा, जिन पर शांति और अहिंसा के मंत्र लिखे हुए थे। अगला प्रश्न है, सिक्किम के यात्रा वृत्तांत में लेखिका की सीमा पर तैनात सैनिकों को देखकर किस प्रकार की अनुभूति हुई? उत्तर है, सीमा पर तैनात सैनिकों को देखकर लेखिका का मन फौजियों के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। उसे लगा कि उनकी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भयंकर शीत में चुस्त रहकर सीमा की रखवाली करते हैं। बैसाख में हम लोग यहाँ ठिठुरने लगते हैं। पौष और माघ के महीनों में तो वहाँ पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है। अगला प्रश्न है, सिक्किम यात्रा के दौरान आदिवासी युवतियों को देखकर लेखिका के मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ? उत्तर है, सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका के मधुकंकरिया ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें कुदाल और हथौड़े से पत्थर तोड़ रही हैं। उनका यह काम अत्यंत खतरनाक कठिन था। गाइड ने बताया कि आम जनता है जो इसी प्रकार जोखिम भरा जीवन जीती है। लेखिका को लगा कि औरतें बहुत कम लेकर समाज में बहुत कुछ लौटाती हैं। उसने यह भी देखा इनके बच्चे भी वहाँ पढ़ाई न करके मवेशी चराते पानी भरते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम नवयुवक स्नोफॉल की कमी का क्या कारण बताते हैं? उत्तर है, सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को जानकारी दी
कि धीरे धीरे यहाँ स्नोफॉल कम होता जा रहा है, जिसका कारण बढ़ता हुआ प्रदूषण के अन्य बुरे प्रभाव भी कुछ महसूस किए जाते हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है। विद्यार्थी इन प्रश्नों को कॉपी में भी लिखेंगे और याद भी करेंगे।